बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो नीट में हीट ट्रांसफर चैप्टर है उसका पूरा चीर फाड़ करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। यार इस चैप्टर में से नीट किस सब टॉपिक्स में से ज्यादा पूछता है, और दो सब टॉपिक मैं आपको इसमें ऐसे बताऊंगा जो आपको 100% पक्के करके जाने ही है, क्योंकि उनमें से जो 7 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आउट ऑफ कितने 6, 9 एंड 13 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन इन दो छोटे प्रोफाइल्स पे से पूछे जाते हैं, है ना। तो यार नीट में सबसे बड़ी बात क्या है यार, नीट के कुछ है ना फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, वो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यार कि भाई ये टॉपिक था, मैं तो इसको ऐसे नॉर्मली पढ़ के चल गया और इसमें से हर बार ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो भाई देखो चांसेस इनमें से आने की ज्यादा है, इसलिए ये नीट का प्यार, मतलब नीट को किससे प्यार है, नीट का प्यार क्या है वो जानेंगे आज हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना। तो यार हीट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। और अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर इसमें से आता है। कोई एक साथ मिस हो जाए तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर डायरेक्ट इसमें से आता है। तो ये वर्थ डूइंग चैप्टर है। और इसमें भी देखें अगर अपन, भाई कंडक्शन का पार्ट ही हो गया, फिर रेडिएशन, ये भी सब रेडिएशन ही है पूरा। तो यार कंडक्शन से 4 क्वेश्चन आए, है ना। भाई किस तरह के 4 क्वेश्चन आए, रॉड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम साथ में पीवाईक्यू भी खोल के देखेंगे, है ना। ये इसरल की ऐप से पीवाईक्यू लिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस भी सारे मौजूद हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हैं इनको। तो अगर अपन देखें 12, 15, 16, 17, है ना, इसमें नीट का ही पूरा एनालिसिस करा हुआ है बच्चों। एम्स के क्वेश्चन अपन ने नहीं लिए क्योंकि अब एम्स का एग्जाम बंद हो गया है, नीट का एग्जाम ही चलता है। तो 2017 में देखें अगर अपन, तो भाई तो टेम्परेचर डबल, ये तो चलो उसका है, हाँ रेडिएशन का सवाल है वो। तो ये देखो 2 रॉड का ये सवाल आ गया, है ना। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कंपोजिट रॉड की कितनी होगी, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। फिर अगर अपन 2015 की बात करें, 2015 में बात करें अगर अपन, अभी तो ये वो चीज है जिसमें से नॉर्मल, भाई एक एंड रॉड का इतने पे, एक एंड इतने पे है, सिंपल फॉर्मूले पे सवाल आ गया K डेल्टा T बाई L पे, ठीक है ना। इतना हो जाएगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया दोनों एंड्स का तो कितना हो जाएगा, राइट। अब देखो इसी तरह से बात करें 2014 में, तो भाई ये तो चलो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन है 2014 में नहीं 2012 में। तो 2012 की अगर अपन बात करें तो ये वही थर्मल कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो 2 बार देखो ये तो एम्स में आया, ठीक है, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये भी थर्मल कंडक्टिविटी पे पूछा जा रहा है सवाल। नाउ ये तो ठीक हुई बात। अब जो सबसे बड़ी बात है लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें यार ये मैं स्टार मार्क करूंगा, 5 स्टार दूंगा इस चैप्टर, इस पार्ट को। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट। इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे यार 4 बार सवाल आए हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर लॉ ऑफ कूलिंग में बताऊंगा किस प्रोफाइल पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो यार अगर हम 18, 16, 15 देखें तो यार 2, ये 13, 15 ऐसे यहां से चलते चलते यहां से, तो भाई ये कलर की बात कर रहा है कि पहले रेड हुआ, फिर येलो हुआ, फिर व्हाइट हुआ, किसके बेसिस पर है। अब आप सोचो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, भाई यहाँ पर सीधे सीधे अपने उसकी बात हो रही है कलर की, जो कि वेवलेंथ से रिलेटेड है ना। किस लॉ पे बेसिस है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। 4 नंबर मिल गए जिसको ये पता था लैम्डा इनटू टी कांस्टेंट होता है, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ये। तो यार ये टॉपिक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ छोड़ के मत जाना, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा इसको, ठीक है। फिर अगर हम 15 की बात करें तो भाई ये पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर पे बात हो रही है पूरे स्पेक्ट्रम पे। इसके ऑप्शन है भाई टेम्परेचर का रेशो कितना, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का रेशो। बिल्कुल हलवा, जिसको कहते हैं ना एकदम हलवा 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 टॉपिक होता है बिल्कुल, ये एज इट इज जो है बिल्कुल। अब देखो ये इतना टाइम ये है 3/4 लैम्डा हो गई, पावर कितने टाइम्स हो जाएगी, टेम्परेचर 4/3, पावर टेम्परेचर की पावर 4 होती है तो 4/3 की पावर 4, तो ये आंसर आ जाएगा। ओरली सवाल सॉल्व होंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ छोड़ के नहीं जाना है किसी को भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं 2021, 16 और 14 में, ठीक है ना। तो भाई 2021 की अगर अपन बात करें तो यार लॉ ऑफ कूलिंग में एक बात ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे लगभग
सेम टाइप के क्वेश्चन ही हर बार आते हैं, जितनी बार भी आए हैं, लगभग बोल रहा हूं मैं। मतलब देखो इस सीरीज का आपको फायदा कैसे उठाना है, इतनी मेहनत आपके टीचर्स ने आपके लिए कर ली, आपको पका पकाया सब दे रहे हैं कि यार ये वाले टॉपिक्स तो छोड़ के जाना ही मत। तो मेक श्योर कि आप ये वाले सब टॉपिक्स छोड़ के नहीं जा रहे हो, पूरा चैप्टर भले ही छोड़ के चल जाओ आप, लेकिन ये मत छोड़ के जाना ऐसे सब टॉपिक्स। इमरजेंसी हो जाती है लास्ट में, सर मेरे को टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, मेरा पूरा टाइम हो गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। भाई नीट का प्यार काम में लो। और जो बच्चे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नीट का प्यार सीरीज देखकर चैप्टर पढ़ो, ताकि यार मेरे को इस टॉपिक पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि नीट का प्यार है, मेरा प्यार नहीं है ये, नीट का प्यार है ये। तो देखो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में से किस में से सवाल आता है कि यार इतने से इतना इतने टाइम में हुआ, रूम टेम्परेचर इतना था तो इतने से इतना कितने टाइम में होगा। 90 से 80 ठंडी हो गई कॉफी टी टाइम में, 80 से 60 कितने टाइम में होगी। बहुत स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखो 2021 में आया, फिर 16 में अगर अपन देखें, लेट्स सी 2016, तो 2016 में अगर अपन देखें, ये देखो ये रहा, यहाँ से 3T से 2T 10 मिनट्स में हो रहा है, तो भाई नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये प्रोफाइल 2016 में भी आया। फिर 2014 में देखें 70 से 60 5 मिनट में हो रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट में इतना हो गया, टेम्परेचर और सराउंडिंग बताओ। तो एक इक्वेशन है उस पे ही सवाल आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो एक इक्वेशन होती है उसी पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूर से पक्का करके जाना। आपको अगर ये पढ़ना हो तो भाई आप ई सरल के लेक्चर्स जो विजुअलाइजेशन के साथ है वो पूरे सब टॉपिक वाइज ब्रोकन है, वहां से पढ़ सकते हो। जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट वाला पार्ट ये पढ़ लेना, फिर रेट ऑफ कूलिंग पार्ट 1 पार्ट 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इनमें है, ये पढ़ लेना। देखो जब आप विजुअलाइजेशन से पढ़ोगे ना, पहला तरीका क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं 2x मैंने चला रखा है, जैसे 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो ये हीट ट्रांसफर अपन समझ रहे हैं, हीट ट्रांसफर से ईटे ट्रांसफर हो रही है, ये कंडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर ये लोग चल नहीं रहे, ये इन्होंने ईटे ट्रांसफर कर दी बिना चले, अपनी जगह पर खड़े होकर ही, दिस इज कंडक्शन। विजुअलाइज करके जब आप पढ़ोगे ना एक अलग लेवल का मजा आएगा। अब देखो अगर अपन कन्वेक्शन की बात करें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो यार उसमें मीडियम ट्रांसफर होता है, ये आदमी कुछ चल के ईटे ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वेक्शन हो गया वो, ठीक है ना। अब रेडिएशन में क्या होता है भाई साहब, मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ मान लो मशीन लग रही है, जैसे सन से अपने पास रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, उसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये लो अपने आप जा रही है चीजें, वहां से कोई फेंक रहा है या बिना मीडियम के जा रही है। विजुअलाइजेशन से जब अपन पढ़ते हैं ना तो यार एक अलग लेवल की फील आती है। ये वीडियो मैंने ई सरल ऐप से चलाया बच्चों, ई सरल ऐप के अंदर में आपको हर सब टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ऑल दी बेस्ट, मचाते रहो, फोड़ते रहो। सारे चैप्टर्स के आपको नीट के प्यार के ऐसे एनालिसिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। कोई सा भी चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट।